ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरं वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनिवेश्यामि स्वाहा। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरम झम झिम शिम हम स जब पह छाम छिम छूम छे छो छम छ ह्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान अमृतलाल जी, भरत भाई जी, हसमुख शाह जी, चेतन जी, धवल जी, उत्कर्ष जी, यश प्रणय परिवान पुवीर नलिन शाह मुंबई निवासी सपरिवारस्य श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, गगनदीप जी जैन, प्रियांश जी जैन, मयूर विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्रीमती सुगंधीबाई जी, प्रमोद कुमार जी, श्वेता जी, हर्षित जी, अंशिका, सुभाष जी, सुरेखा जी, बहेरिया वाला परिवार नारायणपुर छत्तीसगढ़ सागर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान प्रदीप जी जैन, मानव जी जैन, वंश जी जैन, रुचि जी, सिद्धि जी के स्वास्थ्य लाभार्थम संस्कार तीर्थ सिद्धार्थ जी जैन संस्कार तीर्थ यात्रा संघ सपरिवारस्य श्रीमान गगनदीप जी, अशोक जी, अमर जी, परेश जी, नरेंद्र जी शाह, शांतिलाल राकेश जी जैन, पीयूष जी, अनिल जी, विशाल जी, गौरव जी जैन, रमेश चंद जी जैन कोलारस निवासी सपरिवारस्य श्रीमती नीलम जी जैन सपरिवारस्य एवं सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य व्याधिम धनंतो व्याधिम धनंतो व्याधिम धनंतो सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांति आराकर्ता सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। समस्त परिवार श्रीमान अमृतलाल जी, भरत भाई जी, हसमुख शाह जी, चेतन शाह जी, धवल जी, उत्कर्ष जी, यश जी, प्रणय जी, परिवान जी, पुवीर जी, नलिन शाह जी, मुंबई निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, गगनदीप जी जैन, प्रियांश जी जैन, मयूर विहार दिल्ली निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती सुगंधीबाई जी, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती श्वेता, हर्षित, अंशिका, श्री सुभाष जी, सुरेखा जी, बहेरिया वाला परिवार नारायणपुर छत्तीसगढ़ सागर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान प्रदीप जी जैन, मानव जी जैन, वंश जी जैन, रुचि जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त परिवार संस्कार तीर्थ यात्रा संघ के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली निवासी समस्त तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान गगनदीप जी, अशोक जी, अमर जी, परेश जी, नरेंद्र जी, शांतिलाल जी, राकेश जी, पीयूष जी, अनित जी, अनिल जी, विशाल जी, गौरव जी, रमेश चंद जी समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नीलम जी जैन समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा देखने वाले, सुनने वाले, करने वाले, अनुमोदना करने वाले संसार के समस्त संसारी जीवों के स्वास्थ्य लाभ हेतु सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तो, समृद्धि रस्तो, दीर्घायु रस्तो, कल्याण मस्तो, अभिवृद्धि रस्तो, कुल गोत्र धनानि सदा संतु सदास्तु, सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तो सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम नमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम नमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम नमस्या उषा अनाहत विद्याय नमो ओरियंतानम ओम शव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्पद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। छोटे बाबा नमो नमः, छोटे बाबा नमो नमः। ये कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। काय के हो गए? ज्ञानवर्णी के। दर्शनावर्णी के 9 प्रकार हैं। चक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शनावर्ण, अवधि दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण, निद्रा
निद्रा माने अब समझ लेना, इनके स्वरूप भी समझ लेना। मति ज्ञान अवर्ण, मति ज्ञान को ढांकता। मति ज्ञान आपको पहले हमने बता दिया पहले अध्याय में कि इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को, अर्थांतर ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो होता है। इसी तरीके से मना, दूसरे के मन में स्थित विषय के जानने को मना परे ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक साथ जान लेता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। दर्शन और चक्षु नेत्र के द्वारा जो दर्शन सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है वो दर्शन, उसको रोक देने वाला आवरण दर्शनावरणी। अचक्षु जो अन्य इंद्रियों के द्वारा सामान्य सत्ता का अवलोकन होता है उसे अचक्षु। अवधि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, और केवल जो संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता हो। इसके बाद अब अपने पास बात ही आती है केवल दर्शनावरण के बाद निद्रा, नींद आना। सामान्य निद्रा, नींद आ रही है और उसके लिए कोई जगा भी दे तो फिर नींद आ जाए। पिछला कुत्ते की नींद, जैसे कुत्ता आंख खोलता, देख लेता, फिर सो जाता, फिर लगता, फिर सो जाता। अब पिछला जिसमें लार वगैरह बहने लगती है वो कहलाती है। और स्तन गति वो कहलाती है जिसमें व्यक्ति उठ करके काम भी कर लेता और फिर सो जाए। एक आदमी नींद में से उठ करके नहा के आ जाता था महेंद्र जी, और इसके लिए कोई ने टोक दिया और उसकी नींद खुल गई, वही मर गया वो। क्योंकि हाँ, ये आफत होती है। अब इसके बाद साता वेदनी, असाता वेदनी, जिसमें सुख का अनुभव करा है 5 इंद्रिय के विषयों के माध्यम से, वो साता वेदनी। और असाता वेदनी जो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दे वो कहलाता असाता वेदनी। अब इसके बाद अपने पास आती है साता वेदनी, असाता वेदनी, वेदनी, मोहिनी। मोहिनी, मोह का मतलब होता है जैसे कोई शराब पी लेता है और शराब पी करके वो क्या करता है? कुछ समझता नहीं है। तो वो मोहिनी की 28 मिथ्यात, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, 25 कसाय, इस तरीके से 28 अपने प्रकृतियां हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? 28 प्रकृतियां किसकी हैं? मोहिनी की। और आयु की 4, नरक आयु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये 4 आयु हैं। इसके बाद फिर आता है अपने पास क्या? आयु के बाद नाम कर्म की 93 प्रकृति, गति 4। इस सूत्र को हम नियम सागर जी महाराज जी जब थे ना, हम लोग नियम सागर जी उस समय छुल्लक जी थे और हम ब्रह्मचारी थे, तो हम लोगों की एक प्रतियोगिता चलती थी, एक श्वास में पूरा सूत्र बोलना है। कितने श्वास में? एक श्वास में, बीच में श्वास नहीं टूटना चाहिए। तो हम लोग बोल लेते थे, अब नहीं बोल पाएंगे। अब इसमें क्या होता है? गति 4। कौन कौन सी 4 गति होती हैं? हाँ बताओ। तिरंच गति, इतना तो ज्ञान आ गया। अब इसके बाद जाति कौन कौन सी होती हैं? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, जाति। शरीर औदारिक, वैकिरिक, आहारक, तेजस और कार्माण, ये अपन दूसरे अध्याय में पढ़ चुके। अंगोपांग सिर्फ 3 में होते हैं, औदारिक, वैकिरिक और आहारक के अंग। अंग माने घुटना है, कोहिनी है, 8 अंग होते हैं ना अपने। और कुछ लोग नवांग बोलते हैं, नवांगी पूजा, लेकिन अपन लोग नवांगी पूजा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन शरीर को पूज्य नहीं मानते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं। जो शरीर की पूजा करते हैं वो नियम से मिथ्या दृष्टि होंगी। जो शरीर की पूजन करेंगे वो नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे, क्योंकि केवल ज्ञान की पूजन करना, किले के किसी का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं किसी के किले का, तुम जाओ किसी के घर,
सोफा का वर्णन करने लगो, उसकी दीवार का वर्णन, पेंट का वर्णन, सबकी प्रशंसा करो, तो उसकी प्रशंसा है क्या? उसकी तो जब वो क्षमा आदि धारण कर ले वो है। तो इसी गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण एक प्रकृति है। जैसे ये है तो इतनी साइज शेप सही होना चाहिए। संस्थान आकार होते हैं। कितने आकार होते हैं? एक सबसे पहले समचतुर संस्थान, पहले नंबर, दूसरे नंबर संस्थान होता है नियोगृधि परिमंडल। नियोगृध माने बोलते हैं बरगद के झाड़ को। बरगद का झाड़ कैसा होता है? ऊपर से चौड़ा, नीचे से सकरा। स्वाति संस्थान नीचे से चौड़ा, ऊपर से सकरा। और इसके बाद वामन संस्थान यानी छोटा। कुब्जक, यहाँ कोबड़ा जो निकला रहता है वो कुब्जक कहलाता है। और हुंडक संस्थान जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ये 6 प्रकार के संस्थान है। सहनन भी 6 प्रकार के होते हैं। वज्र वृषभ नारा सहनन। मोक्ष उसी को मिलता है जिसके पास वज्र वृषभ नारा सहनन हो। और स्त्रियों के पास वज्र वृषभ नारा सहनन होता नहीं है, इसलिए वहां पर क्या होता है? वज्र वृषभ नारा सहनन न होने के कारण से तो वज्र वृषभ नारा सहनन न होने के कारण से महिलाओं को मोक्ष नहीं होता। अब इसके बाद क्या आता है? सहनन में फिर वज्र नारा सहनन, नारा सहनन, अर्ध नारा सहनन। नाराज माने ये हड्डियों में बोल्ट डले रहते हैं, हड्डियों में ये होते हैं, तो पूरा हड्डी की रचना जो होती है उसे सहनन बोलते हैं। अब इसके बाद फिर क्या आता है? अपने कीलित सहनन और असम प्राप्ति सरपाटिका सहनन। ये 6 प्रकार के सहनन होते हैं। स्पर्श 8 प्रकार के, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। रस 5 प्रकार के। कौन कौन से रस 5 प्रकार के होते हैं? तो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। गंध 2 प्रकार के, सुगंध, दुर्गंध। और वर्ण 5 प्रकार के, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद। इस तरीके से ये फिर अंगों फिर आती है आनपूर्वी 4 प्रकार की। गत्यान पूर्वी, अग्रु लघु जिसमें ना तो हल्का हो ना वजनदार, अग्रु लघु। उपघात, उपघात माने अपने ही अंगों से अपना घात हो जाए, नाखून लग गया, दांत से जीभ कट गई, नहीं है समझिए, तो ये क्या होता? उपघात। परघात, दूसरे के अंगोपांग से घात हो, सींग मार दिया बैल ने, तो ये परघात कहलाता है। उपघात, परघात। आताप, आताप का मतलब क्या होता है? जिसके प्रकाश से गर्म ऊष्मा निकले, और उद्योत जिसके द्वारा ठंडी निकले किरणों के माध्यम से। मूल में गर्म नहीं होता है, मूल में ठंडा हो, मूल में ज्यों का त्यों रहेगा, वो कहलाता है आताप उद्योत। उच्छ्वास, श्वास चलना है। अग्र लघु, उपघात, परघात, आताप, उद्योत, उच्छ्वास। विहाय गति, आकाश की गति को विहाय गति कहते हैं। विहाय गति वो कैसी होती है? विहाय गति तो जैसे मान लीजिए अपने प्रशस्त और अप्रशस्त 2 प्रकार की होती है। प्रशस्त किसे कहते हैं? प्रशस्त माने जिसको देख करके, जैसे मोर आदि की गति देख करके अपन लोग ये कह देते हैं कि बहुत अच्छा है, ये शुभ होगा। और कौआ, उल्लू देख करके अशुभ। अब इसके बाद विहाय गति के बाद आता है अपने पास प्रत्येक उत्तर। प्रत्येक होता है और साधारण होता है। एक शरीर का स्वामी एक ही होता है तो वो किसे कहते हैं? प्रत्येक। और जिसमें एक शरीर के स्वामी अनंत हो जाते हैं, जीव उसके आश्रय से रहते हैं, तो उसे कहते हैं
क्या? साधारण। प्रत्येक साधारण त्रस सुभग। तो त्रस माने त्रस और स्थावर दो प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक त्रस है, एक इंद्रिय जीव स्थावर है। फिर इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद क्या आता है अपने पास? है नहीं, इसके बाद सुभग और दुर्भग। सुभग माने जिस कर्म के उदय से मित्र भी शत्रु मित्र बन जाए वो सुभग है, और जिस कर्म के उदय से शत्रु भी मित्र बन जाए वो सुभग, और जिससे मित्र भी शत्रु बन जाए वो दुर्भग है। दुस्वर, सुभग सुस्वर, सुस्वर और दुस्वर, जिसको सुनना पसंद करते हैं लोग वो सुस्वर कहलाता है, और जिसे पसंद ही नहीं करते हैं वो दुस्वर कहलाता है। सुस्वर दुस्वर। और आदे अनादे, जिसके कारण से शरीर में चमक पैदा हो जाती है वो आदे कहलाता है, और अनादे जिस कारण से शरीर में चमक नहीं रहती है, आदि। स्थिर अस्थिर, जिसके कारण से धातु उपधातु स्थिर होती हैं वो स्थिर कहलाता है, और जिसके कारण से धातु अधातु अस्थिर हो जाती हैं वो कहलाता है अस्थिर। सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म। शुभ और अशुभ, जिस कर्म के उदय से लोग सब अच्छा शुभ मानते हैं वो शुभ कहलाता है। अशुभ जिसे कर्म के उदय से बुरा होता है। और आदे अनादे, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। आदे और अनादे, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति माने जिस कर्म के उदय से सब जगह नाम हो जाता है, काम भी नहीं करें तो भी नाम हो जाता है, वो यश कीर्ति कहलाती है। और अयश कीर्ति, काम अच्छा करने के बाद भी ख्याति नहीं बढ़ती, वो अयश कीर्ति कहलाती है। इसके बाद फिर क्या आता है? यश कीर्ति अयश कीर्ति। तीर्थंकर प्रकृति, जिस कर्म के उदय से समोसरण आदि होते हैं वो कहलाती है कौन सी प्रकृति? तीर्थंकर, अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद फिर आता है अपना क्या? गोत्र, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिसके कारण से पूजनीयता प्राप्त होती है वो उच्च गोत्र है, और जिस कारण से पूजनीयता नहीं होती है वो नीच गोत्र कहलाता है। और अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 अंतराय होते हैं। अब इनमें कर्म की स्थिति क्या होती है? ये फटाफट का मामला है। अब 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति, सागर की स्थिति होती है कितने कर्म की? तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की स्थिति होती 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। कितने हो गए? 4 और 2 6। और इसके बाद वेदनी की कितने की होती है? तो अपने 30 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। अब इसके आगे क्या होता है? तो वो कहते हैं कि एक हो गया अपने त्रिस्रा, 3 हो गए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनी।